नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। जिला कलेक्टर ने आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर जंक्शन में बन रही मेडिकल कॉलेज की निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से जंक्शन में निर्मित किए जाने वाले मेडिकल कॉलेज का आज जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर मौके का निरीक्षण किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर नटवर डिडेल ने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज पर लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि 20 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया था। उन्होंने जानकारी दी कि मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण करने वाली निर्माण एजेंसी द्वारा काम शुरू कर दिया गया है और उन्होंने नींव खोदने का काम लगभग पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही यहाँ पर भव्य बिल्डिंग बनकर तैयार होगी और हनुमानगढ़ के लोगों को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी। उन्होंने कहा कि वे लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे ताकि निर्धारित मापदंडों के अनुसार बिल्डिंग का निर्माण हो सके। सरकार द्वारा हनुमानगढ़ जिले को जो एक तोहफा दिया गया था कि यहाँ जिले में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया गया, इसके तहत जिला प्रशासन द्वारा नगर परिषद के सहयोग से पहले लगभग 40 बीघा और अभी इन दिनों में लगभग 20 बीघा जमीन का हमने आवंटन कर दिया है। और इस आवंटित जमीन पर भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से जिसमें लगभग 400 से अधिक करोड़ रुपए का खर्चा इसमें होगा, मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। आज मैंने पीएमओ और जो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है उसके साथ मौका विजिट कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, एमपी साहब और एमएलए साहब और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में 30 सितंबर को इस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। इसके पश्चात नवरात्रा के प्रारंभ में जिस कंपनी ने इसका कार्य लिया है उन्होंने खुदाई का कार्य शुरू कर दिया। आज साइट पर जाकर मैंने डिटेल में जो मेडिकल कॉलेज का एकेडमिक ब्लॉक, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंट्स के लिए हॉस्टल, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए हॉस्टल जो बनेंगे उनके संदर्भ में हमने विस्तृत जानकारी ली। एकेडमिक ब्लॉक की जो प्रारंभिक खुदाई होती है वो हो चुकी है और आगामी कुछ ही दिनों में माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसका विधिवत शिलान्यास कार्य भी रखा जाएगा। मेडिकल कॉलेज के कंस्ट्रक्शन का कार्य पिछले लगभग 10 दिनों से चल रहा है और पूर्ण गति के साथ चल रहा है, जहां मशीनरी भी काम कर रही है और आगामी कुछ दिनों में वहां पे लेबर भी आ जाएगी। मेरा ये प्रयास रहेगा कि लगातार इसकी मॉनिटरिंग करके उच्च गुणवत्ता युक्त जो मापदंड है उसके अनुसार हम मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराएं और हनुमानगढ़ जिले को इसकी सौगात जल्दी मिले। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज दीपावली त्योहार के दृष्टिगत विभिन्न मिठाई की दुकानों की खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए। सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को भूल बैठा स्थानीय स्वास्थ्य विभाग अब दीपावली त्योहार के दृष्टिगत सक्रिय हो गया है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज विभिन्न मिठाई की दुकानों पर मावा आदि के सैंपल लिए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि विभाग की टीम द्वारा निरंतर खाद्य पदार्थ बनाने व बेचने वालों के संस्थानों के सैंपल एकत्रित कर जाँच के लिए बीकानेर भिजवाए जा रहे हैं। इसके अलावा मिठाइयों में मिलाए जा रहे रंग की क्वालिटी एवं मात्रा की भी जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मिठाई विक्रेताओं को मिठाइयों को जालीदार कपड़े में ढककर रखने, शुद्ध खाद्य सामग्री प्रयुक्त करने सहित अन्य निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि आम आदमी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न हो सके। उन्होंने कहा कि जिन मिठाई विक्रेताओं के सैंपल लेकर बीकानेर भेजे गए हैं, यदि उनके सैंपल अमानक पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है शुद्ध के लिए युद्ध, उस अभियान के तहत चूंकि दिवाली आ रही है, इसको देखते हुए निरंतर रोज हम शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सैंपल भरने की कार्रवाई की जा रही है और हमारे एफएसओ जीत सिंह यादव जी निरंतर सैंपल ले रहे हैं। और चूंकि मिठाई का सीजन है तो मावे की कंप्लेंट ज्यादा आ रही है, तो हम मावा जहाँ तक पॉसिबल है मावे के सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और इसी के तहत आज हनुमानगढ़ में 3-4 जगह हमने सैंपल उठाए हैं, तो उनकी लैब में रिपोर्ट भेज देंगे। जल्दी अगर कोई सैंपल फेल होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। या तो ये इनसे पूछताछ में ये बताया कि मावा ये खुद बनाते हैं, तो एक बार जो तैयार मावा है, जो प्रोसेसिंग वाला मावा, उसके सैंपल लेंगे और जो तैयार किया हुआ मावा है वो सैंपल लिए जाएंगे। प्लस जो कलर मिला रहे हैं मिठाइयों में, जो कलर मिलाए जा रहे हैं उसको कलर की भी मापदंड तय किए जाएंगे, कलर सही मात्रा में था या नहीं था, उसके सैंपलिंग भी करवाएंगे। सफाई के लिए निर्देशित कर दिया गया है इनको कि प्रॉपर सफाई व्यवस्था रखी जाए ताकि
आम जनता के साथ, उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। ढकने के लिए भी बोला गया है, और जाली मिठाइयाँ जो भी रखे सभी के लिए संदेश यही है कि मिठाई की दुकानों पर जो भी मिठाइयाँ हो ढक के रखी जाए और जालीदार उसके अंदर रखी जाए, ताकि कोई मक्खी या मच्छर इस तरह कीड़े मकोड़े अंदर ना घुस सके। मिलावट करने वालों के लिए सरकार की तरफ से भी सख्त संदेश है कि सरकार इसके लिए काफी संवेदनशील है कि किसी भी आम नागरिक के साथ मिलावट के कारण किसी की सेहत खराब ना हो। तो इसके लिए सभी को यही संदेश है कि मिलावटखोरी से बचें, और इसका 5 से लेकर 10 लाख तक का जुर्माना है, और अगर अमानत पाई जाती है तो उसको 6 महीने की जेल तक भी हो सकती है। तो थोड़ा अपना भी ध्यान रखें और आम जनता का भी ध्यान रखें सब। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज कोरोना काल में आम जन की सहायता करने वाले विभिन्न सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए देश भर की 100 करोड़ जनता को वैक्सीन लगने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर जरूरतमंदों की मदद करने वाले समाज सेवी संगठनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप व भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने समाज सेवी संगठनों के पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर कोरोना काल में दी गई सेवाओं के लिए सराहना की। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि आज देश के 100 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन हो चुका है। इसके लिए हमारे देश के वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को तैयार किया। संसार के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में सबसे पहले इस वैक्सीन को तैयार किया गया। पूर्व मंत्री ने कहा कि वैक्सीन तैयार होने के बाद विपक्ष के लोगों ने अड़चने पैदा करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि किसी अन्य कार्य में एक दूसरे की आलोचना की जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन पूरे देश को सुरक्षा कवच प्रदान करने वाले वैक्सीनेशन के इस पवित्र कार्य में विपक्षी पार्टियों की ओर से अड़चने पैदा करना कहाँ तक उचित है। डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि शुरू में लग रहा था कि इतने लोगों के वैक्सीन कैसे लगेगी, क्योंकि लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे थे, लेकिन बाद में वैक्सीनेशन केंद्रों पर इतनी भीड़ उमड़ने लगी कि वैक्सीन की डोज ही कम पड़ने लगी। लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी सहयोग रहा, लेकिन इस कार्य के लिए सबसे बड़ी बधाई के पात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने हर स्तर पर इस कार्य में लगे लोगों का उत्साहवर्धन किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऐसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में कई दिनों तक अस्पताल में रहकर ड्यूटी दी, जिनके खुद के घर में दूध मुहे बच्चे थे, लेकिन उन्होंने पूरे कर्तव्य के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया। प्रधानमंत्री के बाद वे सबसे ज्यादा बधाई की पात्र हैं। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने भारतवर्ष में कोरोना वैश्विक महामारी को समाप्त करने के लिए 100 करोड़ जनता को वैक्सीन लगने पर प्रधानमंत्री, भारतीय वैज्ञानिकों, चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को बधाई देते हुए कहा कि इस वैश्विक महामारी में सबसे पहले खुद की वैक्सीन तैयार करने वाला भारत देश है। यही नहीं, त्वरित गति से व समय सीमा से पहले आज भारतवर्ष ने 100 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के लक्ष्य के तहत शेष 30 करोड़ की आबादी को भी दिसंबर तक वैक्सीन लग जाएगी। वक्ताओं ने कहा कि कोविड-19 में महामारी के पश्चात बड़ी तीव्र गति से भारत में वैक्सीनेशन का उत्पाद किया गया। केवल उत्पाद ही नहीं किया गया, बल्कि बड़ी तीव्र गति से लोगों के टीकाकरण भी किया गया। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष कपूर सिंह, नगर मंडल अध्यक्ष प्रदीप ऐरी, जुगल किशोर गौड़ सहित अन्य कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद रहे। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि कोविड-19 में महामारी के पश्चात जिस प्रकार बड़ी तीव्र गति से भारत में वैक्सीन का उत्पाद किया गया, और केवल उत्पाद ही नहीं किया गया बल्कि बड़ी तीव्र गति से लोगों को टीकाकरण किया गया, और बड़े ही अल्प समय में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 1 अरब जनसंख्या को ये टीकाकरण कर दिया है। 100 करोड़ लोगों को इतनी जल्दी टीकाकरण करना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जिसको पहले वैक्सीनेशन हुए उनके बारे में बात करें, क्योंकि अपने काल से पहले करना, चाहे स्मॉल पॉक्स हो, चाहे आपकी गोली हो या कोई हो, बहुत साल लगे थे वैक्सीनेशन तैयार करने के। 100 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन हुआ है, ये बधाई का पात्र मेरे ख्याल से इसमें नहीं, जितने इसकी वैक्सीन को तैयार किया गया। संसार के दूसरे देशों से पहले तैयार करने वाला इंडिया निकला, हिंदुस्तान है। और उसके बाद में बीच में जो विपक्ष के लोगों ने जिस किस्म की अड़चने पैदा की, तो ये कमाल की बात है कि और काम में आप एक दूसरे की आलोचना करो, गलती हो जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा एक पवित्र काम पूरे देश को एक किस्म का सुरक्षा कवच मिला है इसमें,
और इसमें इसको मतलब खराब करने के लिए अलग अलग तरीके से सभी विपक्षी पार्टियों ने करी थी। मन में इनके ये दूध था कि इतने आदमी को कैसे लगेगी, कैसे होगा। शुरू में जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो मेरे को अच्छी तरह पता है कि डॉक्टर साहब ने बुलाया था कि आज 9:30 बजे या 9 बजे वैक्सीनेशन शुरू करेंगे, तो आप वहाँ आना। और उसके बाद में ये स्थिति होगी कि मेरे ख्याल से कई दफा तो इतने लोग इकट्ठे हो जाते थे कि वैक्सीन है वो उस दिन खत्म हो जाती। उसमें पार्टी के लोगों का भी सहयोग था और सबसे बड़ा इसके अंदर बधाई के पात्र है वो प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने हर स्तर पर, जैसे कल 100 करोड़ का हुआ तो सुबह उठ के हॉस्पिटल घर चले गए। मतलब ये कोई छोटी चीज नहीं है। कितना इसमें खर्चा हुआ है, कितने इसमें साइंटिस्ट लगे हैं, कितने। अच्छा, फिर हेल्थ वर्कर्स की आप जितनी तारीफ करो उतनी कम। एक तो आप लोगों में देखो, मैंने टेलीविजन में खुद देख रहा था, एक नर्स थी और उसकी छोटी बच्ची तो 10-12 दिन तक वहाँ हॉस्पिटल से आई नहीं, तो वो उसको मिलाने के लिए गए तो वो दूर खड़ी से आंखों में आंसू हाथ लगा गए। तो इतना डेडिकेशन इस रूप में जो हेल्थ वर्कर्स ने किया, सबसे ज्यादा बधाई के बाद वो लोग हैं प्रधानमंत्री जी के पास। कल भारतवर्ष में इस वैश्विक महामारी को समाप्त करने के लिए 100 करोड़ जनता को वैक्सीन लगने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय वैज्ञानिकों का, डॉक्टर्स का और हमारे नीचे से नीचे जो पैरामेडिकल स्टाफ, उन सब का मैं भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए, इस वैश्विक महामारी में सबसे पहले वैक्सीन, अपनी खुद की वैक्सीन तैयार करने वाला भारतवर्ष देश और त्वरित गति से, समय सीमा से पहले आज भारतवर्ष में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और जल्दी जो हमारी 30 करोड़ के लगभग आबादी रही है वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि दिसंबर तक पूरा करके जो एक वैश्विक महामारी दुनिया में, उस महामारी को समाप्त करने का जो कदम उठाया उसके लिए मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। और आज हमने जो ये कार्यक्रम 100 करोड़ वैक्सीन होने पर जो हमारे समाज सेवी संगठन है, जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना इस वैश्विक महामारी में जो हर प्रकार की जो सहायता की, चाहे राशन की बात, राशन पहुंचाने की हो, चाहे हॉस्पिटल में मदद करने की हो, उनको आज हमने सम्मानित किया है, पार्टी की ओर से हमने सम्मानित किया है। टाउन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रही हैंडबॉल प्रतियोगिता का आज समापन किया गया। व्यापार मंडल शिक्षा समिति की ओर से टाउन स्थित व्यापार मंडल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित करवाई गई 3 दिवसीय 26वीं जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को हुआ। तीसरे व अंतिम दिन शुक्रवार को 17 व 19 वर्षीय टीमों के फाइनल मुकाबले हुए। 19 वर्षीय टीम में गांव कोला की महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय व 17 वर्षीय में गाँव चक हीरा सिंह वाले की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की टीम विजय रही। अतिथियों ने विजेता व उप विजेता टीमों के खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह व ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। इससे पहले अतिथियों ने मैच की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र समक्ष दीप प्रज्वलित करवाए खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त की। समापन समारोह के मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति गणेश बंसल व पूर्व सभापति अमर सिंह राठौड़ थे। इस मौके पर व्यापार मंडल शिक्षण समिति अध्यक्ष अशोक जिंदल, उपाध्यक्ष दूलीचंद, सचिव विजय बंसल, सह सचिव विकास हिसारिया, कोषाध्यक्ष हरिकृष्ण खदरिया, प्रतियोगिता संयोजक अजय स्वामी, सचिव श्याम पांडे, विकास अग्रवाल, प्राचार्य नीलम गौड़, संजू गाड़िया, किरण राठौड़ सहित कई खेल प्रेमी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में 19 वर्ष वर्ग में 6 जबकि 17 वर्षीय वर्ग में 8 टीमों सहित कुल 14 टीमों ने हिस्सा लिया। समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि काफी समय बाद कोरोना के बाद हैंडबॉल प्रतियोगिता देखकर काफी अच्छा लगा। उन्होंने खिलाड़ियों से हमेशा खेल को खेल की भावना से खेलने का आह्वान करते हुए कहा कि हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हारने वाली टीम को और अधिक मेहनत कर भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी करनी चाहिए। विजेता टीम को राज्य स्तर पर भी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन निरंतर जारी रख अपना व अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर नगर परिषद की ओर से व्यापार मंडल शिक्षा समिति के आग्रह पर शेड निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई।
आपने खेल खेल की भावना से खेला, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। एवं आगे भी आप इसी तरह खेलों के माध्यम से अपने शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी पूरा योगदान देते रहें। इसके अलावा जो अमर सिंह जी ने, प्रभाल किशन जी ने जो मांग की है, जो 10 लाख रुपए तक का शेड का निर्माण का इन्होंने आदेश किया है, मैं नगर परिषद की तरफ से उसकी पालना करूंगा। हमारे विद्यालय में 3 दिन से आयोजित हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह है, जिसमें विजेता रही है 19 वर्षीय में महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय कोला, 17 वर्षीय में किरण सिंह वाला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। पधारे हुए मुख्य अतिथि श्री गणेश जी बंसल, चेयरमैन नगर परिषद अमर सिंह जी राठौर, पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद ने सब छात्राओं का सम्मानित किया व उन्हें स्मृति चिन्ह में ट्रॉफी भेंट की। और ये कार्यक्रम बच्चों ने बड़े ही उत्साह से भाग लेते हुए खेल की भावना से खेला। डीओ साहब जो हमारे साथ उपस्थित थे, मैं उनका विशेष धन्यवाद पेश करती हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर हमें सहयोग दिया। उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्रा हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन है। काफी दिनों बाद कोरोना काल के बाद 3 दिवसीय ये बच्चों का हैंडबॉल प्रतियोगिता देख के बड़ा अच्छा लगा। इस कार्यक्रम के लिए अशोक जिंदल जी अध्यक्ष, सभी प्रिंसिपल्स का मैं डिपार्टमेंट शिक्षा समिति उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। आज समापन के मौके पर मुझे आने का मौका मिला। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि आगे भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी इसी तरह बढ़ती रहे। आरबी वक्त अमेरिका हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार पर। गांव मक्कासर में आज जिला स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव मक्कासर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। प्रतियोगिता की शुरुआत अतिथियों ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर की। विद्यालय के खिलाड़ियों तथा आयोजकों ने बताया कि जिला स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में जिले भर से छात्रा खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। 2 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन शनिवार को किया जाएगा। इस मौके पर अतिथियों ने कहा कि खिलाड़ी खेल की भावना को अपने जीवन में उतारें। उनके मन में किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की वैमनस्यता की भावना नहीं आनी चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि खेलों के महत्व को अब दूर दराज के क्षेत्रों के ग्रामीण भी जानने लगे हैं और बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यही कारण है कि क्षेत्र के अनेक गांवों में आए दिन खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। इससे निश्चित ही क्षेत्र की बेटियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वक्ताओं ने कहा कि हार और जीत सिक्के के 2 पहलू हैं। इसमें हारने और जीतने वाली दोनों टीमों को सीखने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी गाँव स्तर पर खेलकर राष्ट्रीय स्तर तक की ऊंचाइयों को छू सकता है। इससे माता पिता का नाम तो रोशन होता ही है, अपने देश व प्रदेश का नाम भी रोशन होता है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने व्यस्त समय में थोड़ा बहुत समय खेलों के लिए भी लगाना चाहिए। ये फुटबॉल का मैच है जिला स्तरीय शिक्षा विभाग की तरफ से
मक्कासर में सॉफ्टवेयर का मैच है और 17 टीमें आई हुई है, जो 5 टीम तो 19 वर्षीय है और बाकी 7 है 17 वर्षीय। बच्चियाँ ओनली केवल लड़कियों का है और लड़की को हमेशा आगे बच्चियों का ध्यान रखते हुए बच्चियों को आगे बढ़ना चाहिए। बच्ची देश की और पूरे हमारे मक्कासर गांव में शिक्षा विभाग द्वारा 26वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जिसमें सॉफ्टबॉल की 17 व 19 वर्षीय टीमों ने भाग लिया हुआ है। 17 वर्ष में हमारी 7 टीमों ने भाग लिया है पूरे हनुमानगढ़ जिले की और 19 वर्ष में 5 टीमों ने भाग लिया है। अभी हाल फिलहाल सेमीफाइनल मैच चल रहे हैं और मेरे गांव के सहयोग से आप ये तामझाम देख सकते हैं। पूरे मक्कासर गांव में ग्राउंड ना होने के बाद में भी एक व्यक्ति ने, एक नेक दिल व्यक्ति ने अपने ग्राउंड को, अपने खेत को ग्राउंड में तब्दील करके हमारे को ये सुविधा दी है। अगर हमारे गांव में ग्राउंड हो तो मुझे लगता है कि हमारे गांव से आप नेशनल इंटरनेशनल सारे प्लेयर ले सकते हैं। नेशनल तो पहले भी हैं। मेरे गांव की व्यवस्था ये है कि सबको निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है, सबको वहां तक आने जाने के लिए ट्राली में लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था यहाँ की हुई है। मैं रावतसर से आई हूँ और ये 26वीं सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता हो रही है मक्कासर में। हमारा एक मैच हो गया जो हम जीत गए और यहाँ पे गांव में बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है, ग्राउंड भी अच्छा है, हमें खाने पानी की व्यवस्था सभी अच्छी है। हाँ, अब इसके बाद है बहुत अच्छा लग रहा है। पंचायती राज संस्थाओं में मनरेगा के तहत कार्यरत तकनीकी सहायक अभियंताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। मनरेगा तकनीकी सहायक संघ जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पंचायती राज संस्थाओं में तकनीकी पदों पर काम करने वाले सहायक अभियंताओं ने राज्य सरकार पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए उनको स्थायी करने की मांग की है। तकनीकी सहायक अभियंताओं ने कहा कि वे सन 2008 से नाम मात्र के मानदेय पर मनरेगा के तहत तकनीकी सहायक अभियंताओं के पद पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियमानुसार उन्हें अब तक स्थायी कर दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ उनका कई बार लिखित में समझौता हुआ, लेकिन सरकार ने वक्त आने पर समझौते को लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्हें मात्र 13,000 रुपए का मासिक मानदेय दिया जा रहा है, जो कि कतई न्यायोचित नहीं है। सहायक अभियंताओं ने उनकी अस्थायी नियुक्ति को स्थायी नियुक्ति में परिवर्तित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा दे उन्हें तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है। हम नरेगा में तकनीकी सहायक पद पर 2008 से लगातार कार्यरत हैं और हमारा वेतन अलग बिल्कुल 13,000 रुपए सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही। 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार हमें स्थायी पद पे समायोजन कर देना चाहिए, जबकि सरकार द्वारा वो भी नहीं किया गया। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि हमारे द्वारा मनरेगा में और पंचायत राज की सभी योजनाओं का कार्यभार लगातार नियमानुसार, विभागीय नियमानुसार पूरा किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। फिर भी हमें उचित मानदेय, समान वेतन, समान कार्य सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू भी किया जा चुका है और हमारा समायोजन भी इसी पद पे समान वेतन किया जाए। लगातार 30 अक्टूबर से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। इससे पूर्व में भी हमने स्ट्राइकें की, जिसमें सरकार द्वारा हमारे साथ लिखित में समझौते किए गए, पर उन आदेश अभी तक जारी नहीं किए गए। तो 2 अक्टूबर से हम लगातार आंदोलन तय और हमारा धरना लगातार चल रहा है। 1000 किलोमीटर की यात्रा कर हनुमानगढ़ पहुंचे जयपुर निवासी कृष्ण गढ़वाल का टाउन स्थित फतेहगढ़ मोड़ पर स्वागत किया गया। जयपुर निवासी कृष्ण गढ़वाल का साइकिलिंग के प्रति जुनून व जोश इस कदर है कि वे 62 साल की उम्र के बावजूद भी सैकड़ों किलोमीटर तक का सफर साइकिल पर तय कर लेते हैं। मूलतः श्री गंगानगर जिले के श्री कर्णपुर तहसील के गांव मुकन निवासी गढ़वाल फिलहाल साइकिल पर जयपुर से रवाना हुए और अब तक 1100 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। इस सफर के दौरान वे शुक्रवार सुबह हनुमानगढ़ पहुंचे। उनके सहपाठी रहे शहर के गणमान्य नागरिकों की ओर से कृष्ण गढ़वाल का टाउन में फतेहगढ़ मोड़ पर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। 2 साल पहले राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड से सेवानिवृत्त हुए कृष्ण गढ़वाल ने बताया कि उनका साइकिलिंग का शौक सेवानिवृत्ति के बाद लॉकडाउन के दौरान शुरू हुआ। उन्होंने जयपुर के आसपास के क्षेत्र में 100 से 150 किलोमीटर तक साइकिलिंग की। पहले उनका मिशन साइकिल पर कोटा जाने का था, तब वे 1 जुलाई से 5 जुलाई तक जयपुर से करीब 650 किलोमीटर दूर कोटा साइकिल पर चले गए। गढ़वाल ने बताया कि अब वे 14 अक्टूबर की शाम को 6:30 बजे जयपुर से साइकिल पर रवाना होकर किशनगढ़, ब्यावर, जेतारंग, जोधपुर, औसिया, फलोदी, बापूगल, छतरगढ़, घड़साना, अनूपगढ़, रायसेनगर, गढ़सिंहपुर, पदमपुर, श्रीगंगा
गंगानगर होते हुए आज हनुमानगढ़ पहुंची। हनुमानगढ़ से सरदार शहर होते हुए भी सालासर जाएंगे। सालासर में दर्शन करने के बाद सीकर होते हुए वापस जयपुर पहुंचेंगे। साइकिल पर उनका यह करीब 1500 किलोमीटर का सफर होगा। हनुमानगढ़ तक करीब 1100 किलोमीटर तक साइकिलिंग कर चुके हैं। गढ़वाल के अनुसार साइकिलिंग पर भ्रमण कर यह संदेश देना है कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए तो फायदेमंद है ही, पर्यावरण भी इससे सुरक्षित रहता है। इसके अलावा अगर वे आज 62 साल की उम्र में भी साइकिलिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आज तक कभी नशा नहीं किया। आज की युवा पीढ़ी जो नशे के गर्त में धंस रही है, उन्हें भी साइकिलिंग के जरिए यह संदेश देना आवश्यक है। अधिकाधिक युवा अधिकाधिक साइकिल चलाएं, खेलों में हिस्सा लें ताकि वे अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकें। मेरा साइकिलिंग का शौक रिटायरमेंट के बाद शुरू हुआ लॉकडाउन से, और मैंने जयपुर में बहुत साइकिलिंग 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जयपुर के आसपास में एरिया में किया है। अभी मैंने पहले एक मिशन था मेरा कोटा जाने का, तो कोटा जाके आया 650 किलोमीटर जुलाई के महीने में, 1 जुलाई से 5 जुलाई तक। अभी दूसरा मैंने ये मिशन लिया, मैंने जयपुर से स्टार्ट किया 14 अक्टूबर को इवनिंग में शाम को 6:30 बजे मैं वहां से स्टार्ट किया। उसके बाद में वहां से किशनगढ़, ब्यावर, बर, जेतारण, जोधपुर और ये आपका ओसिया, फलोदी, बाप और ये पूगल और छत्रगढ़, गढ़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, गढ़सिंहपुर, पदमपुर, गंगानगर और गंगानगर से अभी हनुमानगढ़ होते हुए हनुमानगढ़ और ये सरदार शहर रतनगढ़ होते हुए और सालासर जाऊंगा। सालासर दर्शन करने के बाद में वहां से सीकर से जयपुर वापसी है। टोटल मेरा ये टूर है वो 1500 किलोमीटर के लगभग होगा। अभी तक मैंने 1100 किलोमीटर के करीब कवर कर लिया है। मेरा इस टूर का मकसद ये है, नंबर 1 सबसे बढ़िया ये है कि साइकिलिंग जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, तो इससे आपको पोल्यूशन से बचाते हैं। दूसरा, इससे आप एक्सरसाइज अगर होती है तो एक्सरसाइज से आपकी बॉडी फिट रहती है। और साइकिलिंग ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपकी बॉडी के हर पार्ट जो है वो मूवमेंट में आता है। साइकिलिंग और स्विमिंग 2 अच्छी एक्सरसाइज है जिनमें हर पार्ट का जो है मूवमेंट में आता है। तीसरा ये है कि मैं 62 साल की एज के अंदर अगर मैं ये साइकिलिंग कर रहा हूँ तो इसका कारण ये है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नशा नहीं किया। तो मैं आज के युवा पीढ़ी जो नशे की गर्त में जा रही है उनको भी मेरा यही संदेश है कि नशे से दूर रहें और कुछ न कुछ व्यायाम करें, साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग या स्विमिंग या कोई भी स्पोर्ट्स खेलें, जिससे क्या है कि आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। कृष्ण जी हमेशा से स्पोर्ट्स में अपना ध्यान रखते थे, तो अब ये रिटायर होने के बाद में सितंबर 2019 में रिटायर हुए हैं और 62 साल की उम्र में है। ये जयपुर से जोधपुर गए, जोधपुर से गंगानगर और गंगानगर से हनुमानगढ़ से मैं भी इनका देख करके इनसे प्रेरित होकर के मैं भी इनके साथ सालासर जा रहा हूँ और सालासर से मैं वापिस आऊंगा और ये जाएंगे जयपुर। तो इनका जो टूर है वो लगभग 1500 किलोमीटर का हो जाएगा और इनको देख करके 500 किलोमीटर का मेरा भी हो जाएगा। मैं इनसे प्रेरणा लेकर के काफी दिनों से साइकिल चला रहा हूँ। साइकिल के मामले में मेरे गुरु हैं, बाकी मेरे मित्र हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।